कि हम हवा में मिल गई, यहाँ से आत्मा परमात्मा मिल गई। राधे राधे गुरु। राधे। समझ में आ गई बात? जी जी। क्या समझ में आया? फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहाँ से हुई, चलो चलो। स्वर्ग में गए, वहां होगी, चलो चलो। और फिर नरक से भी फिर चलो। गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो। कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो। आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी, भटक रही थी, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल। उस समय वहाँ पर ये यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे। यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहाँ पर भूनने जा रहे थे। अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शिष्य भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू, जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आज अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में इस व्यक्ति ने पूछा है कि महाराज जी, जब हमारी मृत्यु होती है तो जो आत्मा होती है वह शरीर छोड़कर फिर कहाँ जाती है। इस विषय को लेकर हमने दो संतों को चुना है, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार इस वीडियो में आपको देखने और सुनने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। इन्होंने कहा है कि जैसे अग्नि में मिल जाती है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में मिल जाती, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से पूछिएगा कि फिर ये 84 लाख योनियाँ किस लिए बनी हैं, ये स्वर्ग और नरक क्यों बना हुआ है, इनमें क्या होता है। आत्मा यदि परमात्मा में मिल जाती है तो फिर ये किस लिए बनाए गए हैं। तो अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, इन्होंने किस तरह से इस टॉपिक को हल किया है। ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, जिसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू, जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे स्वप्न में क्या देखते हैं कई बार एक गरीब व्यक्ति, और क्या देखता है कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूँ और कार चला रहा हूँ, और ब्रेक लगाया, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति आ गई, ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आँख खुल गई, यानी निंद्रा भंग हो गई। देखो होता है वो पैर छोड़ दिया। फिर जब स्वप्न टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोरते, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास हैं, और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा, और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में, और कहेंगे चल बच्चा
अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। यहाँ बताते हैं कि ये स्वप्न जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा आपका, मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता है ये सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जे ईब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूँगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूँगा, लेकिन ज़्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊँगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उस समय उसको पिछले पुण्यों जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं। और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहाँ से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूँगा। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता, अचेत हो जाती आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान। उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके। जब ये मेरी आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी, भटक रही थी, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल, उस समय वहाँ पर ये यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे। यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहाँ पर भूनने जा रहे थे। अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शिष्य भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब मैं वहाँ पहुँचा। मेरे जाते उनकी तपस्या पर जहाँ भून कर ये काल खाता है, वो एक बहुत बड़ा तवी होती है ना, तवी बहुत बड़ी, ऐसी इस टाइप की पत्थर की शिला, वो अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर ये डाल देता है उसको। और वहाँ चटक मटक होते हैं जीव, 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को वहाँ फूंकता है। अपना आत्मा जैसे ये कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर का छिलका यूजलेस होता है, लेकिन उस छिलके बिना अंदर की गिरी नहीं बनती। तो इस कवर से वो अंदर के सूक्ष्म शरीर में जो सारे जीवन में आप आहार करते हो, और आप देखते हो इस काल का जाल है कैसा कि प्रत्येक प्राणी व्यसन करवाता, सबसे व्यसन, हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस, ये ज़रूर बाई फोर्स करवाता है किसी ना किसी तरीके से। और फिर उसके माध्यम से अंदर सूक्ष्म शरीर पर गंध पैदा कर देता है, गंध इसका आहार बनता है जिसे। और उसको तपस्या पे भून कर, उन जीव तो मरता नहीं, लेकिन उस समय इतनी पीड़ा होती है पूछो मत। और उसमें से गंध निकालता है वो भून का कति, और फिर उनको अचेत हो जाते हैं प्राणी वहाँ। फिर कुछ देर के बाद फिर उनको फेंक देता, उड़ा देता है। फिर रास्ते में कहा करके सचेत होते हैं, और फिर वो धर्मराज के सामने आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो आगे कर्मों का दंड अलग से है। तो वहाँ जब वो खड़े थे, तपस्या पर भुने जा रहे थे, परमात्मा पहुँच गए, और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपस्या ज्यों की तो सुलग रही है, लेकिन वो आँच, उसकी आँच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहाँ पहुँचते ही तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा हैं।
क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे, उन्होंने कहा कि प्रभु हम यह कौन से कर्म का भोग भोग रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था, तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो तुम, आप गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताओ, ये देख तेरी हिस्ट्री शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की ओर नहीं पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा की, एक सेकंड का काम, और ये दुर्गति होगी। तुम बात करे सब लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है, तू वहाँ तो सारी समझ में आ गई थी कि सचमुच इब्रान मट्टी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति के काम आई। आज जोड़ कर कह सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी रजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण, फिर देखना कैसे पार करूँगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका, लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहाँ से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहाँ से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं, फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहाँ से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका, इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये मेरा असली रूप, खान लग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो यो भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड है, अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिस्की बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहाँ से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुँच गए जहाँ उन्होंने जाना था। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है, यहाँ मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है, स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वहाँ स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। वासियों को उनको पहले ही पता लग जाता अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है, तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहाँ मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहाँ से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा बलपूर्वक।
फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहाँ से हुई, चलो चलो। स्वर्ग में गए, वहाँ होगी, चलो चलो। और फिर नरक से भी फिर चलो। गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो। कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो। तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं कि मानव शरीर, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी बहुरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है? मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर, कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा। तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस कीलन पर जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं और जहाँ पर बर्तन पकाए जाते हैं, उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा में। और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग? जिससे ये 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है,
तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए गंगा के किनारे, कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सद्ग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है। ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घनब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता जो इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से।
तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्त। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो जिस भाई ने यह सवाल किया है इसका उत्तर यह वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। और आपके भी दिमाग में यदि इसी तरह के सवाल पहले से घूम रहे थे तो यह वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपके भी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो आप खुद फैसला कीजिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं या फिर अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी सही बता रहे हैं। भक्ति ना करने के बाद क्या दुर्गति होती है और यदि भक्ति करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, यह वीडियो में क्लियर हो चुका है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।